हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इस खजूरी सलवार की कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे हम। आप देख ही सकती हैं खजूरी सलवार बहुत अच्छे से बन के तैयार हुई है। चलिए तो शुरू कर लेते हैं। तो जिसके लिए देखिए 3 मीटर कपड़ा लिया है हमने। ये हमारा टोटल 3 मीटर है। तो सबसे पहले हम इस कपड़े में से अपने पार्ट निकालेंगे। तो इस तरीके से खोलेंगे और ये हमने सेंटून का कपड़ा लिया है सलवार के लिए। इस तरीके से पकड़ेंगे। ये 2 तह में है। अभी देखिए ये 2 फोल्ड है। अभी हम इसको 4 फोल्ड में कर देंगे और अपने पार्ट की कटिंग करेंगे। ये इस सलवार को हम 40 की बना के तैयार करेंगे और नॉर्मल सलवार की तरह ही कटिंग होगी, बिल्कुल भी नहीं ऊंची होगी। तो यहाँ से देखिए हम यहाँ से अपने पार्ट की लंबाई ले लेते हैं 35 इंच पे। बहुत से लोग सोचते हैं कि खजूरी सलवार में पीछे प्लेट डालने से सलवार ऊंची हो जाती है, तो इसलिए हमने फ़ोटो लगा दिया है इसका। तो बिल्कुल भी ऊंची नहीं होती है। पहले हम इस 35 इंच को कट कर लेते हैं। अब यहाँ से हमें अपने पार्ट की चौड़ाई कम करनी होती है। जैसे हम जितनी मोहरी रखते हैं, जैसे कि हम अपने जो मोहरी की चौड़ाई है वो 6 इंच रखेंगे और उसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, तो टोटल हम 16 इंच लेंगे। ये देखिए ये हमने टोटल फोल्ड करके 2 फोल्ड में है। अब जो पीछे कपड़ा बचा हुआ है ये उसे हम अपनी मोहरी वगैरह में यूज कर लेंगे। हमें 2 पार्ट चाहिए, तो हमारे 2 पार्ट निकल गए हैं और इसको भी यहाँ से खोल लेते हैं। तो ये 2 पार्ट हो गए और इस कपड़े से मोहरी बना लेंगे। अब जो बचा हुआ कपड़ा है इसको फिर से मोड़ेंगे हम और यहाँ से अपनी बेल्ट के लिए निशान लगा लेंगे। तो जो हमारा अभी कपड़ा बचा था कुछ इसमें से जोड़ लेंगे और यहाँ पे 7 की तैयार होगी हमारी बेल्ट, जिसमें हम 2 इंच ज़्यादा ले लेंगे, जिसे हम नाड़े के लिए फ़ोल्ड करेंगे। और हम अपनी बेल्ट की जो हम लंबाई लेंगे वो हम 23 इंच लेंगे, जिसमें हमें करीबन 2 इंच कपड़ा इसमें जॉइंट करना पड़ेगा। वो सिलाई करते टाइम ही हम जॉइंट कर लेंगे। तो ये बेल्ट भी कट हो गई है। ठीक है, अभी है जो बचा हुआ फैब्रिक है उसको हम 2 तह में बिछा लेते हैं। तो यहाँ से सिर्फ कलियों के लिए 2 तह में बिछाते हैं और पार्ट के लिए 4 तह में बिछाते हैं। ये चीज़ ध्यान रखें। तो अच्छे से बराबर करके बिछा लिया है हमने। देखिए 2 तह हैं इसकी। अभी हम क्या करेंगे, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। अब हम यहाँ से अपनी आसन लेंगे आपका 7 इंच निकाल के बेल्ट के लिए, और आसन की हम लंबाई ले लेते हैं यहाँ से 13 इंच। 15 पे या 13 पे, अगर हेल्दी हो तो 16 पे लीजिए। हम 15 इंच ले रहे हैं। अगर ऐसे नापेंगे तो ये 8 इंच होगा। सेम दूसरे कोने पे 7 इंच ऊपर निकाल के और 15 इंच पे निशान लगा लेंगे। यहाँ से भी 8 इंच है। अब इन दोनों पॉइंट को एक दूसरे से मिला देंगे। तो 2 कली तो हमारी एक साइड से निकलेंगी, दो कली हमारी दूसरी साइड से निकलेंगी। इस तरीके से टोटल हमारे पास 4 कलियाँ आ जाएंगी। तो ये हो गया। अब इनको हम यहाँ से कट करके अलग कर देते हैं। ये देखिए आप चाहें तो यहाँ से थोड़ी बहुत चौड़ाई बढ़ा सकती हैं। जैसे हमारे पार्ट की लंबाई थी 35, तो इसकी हमारी थोड़ी सी कम है, 1 इंच कम है। ये 34 इंच है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपकी जो कली की लंबाई है वो आपके पार्ट से 4 इंच भी कम है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपकी सलवार फिर भी अच्छी बनेगी। अब बंद साइड मिलेंगी आपको, एक आसन वाली और एक कली वाली। उन दोनों को खोल के इस तरीके से ओपन कर लें। अब ये हमने 4 कलियों को हम बराबर करके रख लेंगे। अब जो हम खजूरी की प्लेट डालते हैं उसके लिए निशान लगाएंगे। तो हम यहाँ से चारों कलियों को अच्छे से रखेंगे। ये देखिए ये टोटल 4 कलियाँ हैं। अभी हम निशान लगाना शुरू करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा आप। तो यहाँ से देखिए ये हमारी तिरछी साइड है, तो हम यहाँ से 10 इंच कपड़ा छोड़ देंगे। यहाँ तक कोई प्लेट नहीं आएगी और फिर उसके बाद हम यहाँ से 3-3 इंच पे ऐसे निशान डाल लेंगे जहाँ से हमारी प्लेट आएंगी इस तरीके से। और आसन से लेके मोहरी से लेके और यहाँ तक हम करीबन 7 या 8 इंच छोड़ देंगे। अब यहाँ से हम इनको थोड़ा सा डार्क कर लेंगे और कैंची से निशान लगा लेंगे जो चारों कलियों के ऊपर ये निशान अच्छे से आ जाए। मतलब एक कट जैसा ऐसे लगा लेंगे ताकि ये जो हमारा निशान है वो सभी इन पे आ जाए कलियों पे। तो मैंने देखिए चारों कलियों पे आ गया है। अब ये हमारे पार्ट और कली और बेल्ट अच्छे से कट गए। अब सिलाई कर लेते हैं चलिए इसकी। तो सिलाई के लिए हम पहले कली को जोड़ लेते, कली को और अपने जो हमारा एक कली होगी और एक पार्ट होगी उसको जोड़ लेते हैं, जैसे नॉर्मल सलवार में जोड़ते हैं। तो ये हो गया हमारा पार्ट और कली। सेम दूसरी कली को और पार्ट को जोड़ेंगे और उल्टे सीधे का आप इसमें ध्यान रखें, मतलब सीधे से सीधा मिलाना है, उल्टे से दोनों को सेम जोड़ लेते हैं। तो देखिए हमने ये जोड़ ली है। हम आपको दिखाते हैं। अभी ये दूसरे पैर की है, इसको भी ऐसे ही जोड़ लेना है आपको।
तो देखिए एक पार्ट में दोनों कलियां जोड़ ली हैं। अब इस तरीके से बराबर रख के और यहाँ से हम आसन को सिल लेंगे। इसके को एक साइड से दोनों की सीधी साइड मिला के उल्टी साइड से सिलाई लगा रही हूँ मैं, ध्यान रखें। और एक सिलाई इसकी सीधी करके लगा लेंगे ताकि आसन ने बहुत अच्छे से मजबूती मिल जाए, आसन को उधड़े ना वो। अब यहाँ से इसको खोल के रख लेते हैं। अब यहाँ से हम 3 इंच पे और 3 इंच इधर से 3 इंच इधर से हम ये बैक के लिए हैं प्लेटें, ठीक है, जो पीछे के पार्ट में डलती हैं वो प्लेटें हैं, और इनको हम इस तरीके से डाल देंगे। अब उसके बाद हम नापते हैं कि हमें कितना छोड़ना है। 10 इंच हमें यहाँ से छोड़ना है और हमें 10 इंच यहाँ से छोड़ना है। टोटल हमें 20 इंच कपड़ा छोड़ना है। बाकी के कपड़े की प्लेट डालनी है। ये पटियाला सलवार का लुक दिखा रहे हैं पहले ऊपर से। अपनी बेल्ट का सेंटर कर लेंगे हम यहाँ से इस तरीके से और रख के, और सेम निशान लगा लेंगे यहाँ से, और यहाँ तक सीधी सिलाई लगेगी। उसके बाद जो कपड़ा हमारा बचा हुआ है यहाँ से वहाँ तक प्लेट आएंगी। देखिए जितना भी है 12-11 उतने में पूरे में प्लेट आएंगी। तो हमने इसको आसन को तो रखा, अपनी जो 2 प्लेट डाली थी उसको सीधा रखा है और बेल्ट को उल्टा करके रख लिया है, और दोनों को हम ऐसे डाल देंगे प्लेटों को। और अपनी आसन जहाँ तक हमने 10 इंच पे निशान लगाया था वहाँ तक सिलाई कर देंगे इस तरीके से। अब हमने ये सिलाई कर दी है। अब प्लेटों का डायरेक्शन में आसन वाले मुँह, जैसे कि हम प्लेट डालते हैं तो आसन की तरफ मुँह करते हैं हम प्लेटों का दोनों साइड से। कभी भी प्लेटों का मुँह दूसरी साइड नहीं करना चाहिए। जहाँ पे आपका आसन है वहाँ पे आसन का प्लेटों का मुँह करें। और प्लेटों की जो चौड़ाई की बात करें तो हम यहाँ पे 3-3 इंच की प्लेट इसमें डाल रहे हैं। ये देखिए काफ़ी बड़ी बड़ी प्लेटें हैं, और ये आसन की तरफ मुँह करके हमने लगभग सारी प्लेटें डाल दी हैं एक साइड से। अब हम सेम दूसरी साइड से डालेंगे। तो देखिए ये बहुत अच्छे से डल गई हैं एक साइड की तो, और यहाँ से 10 इंच सिल दिया था। अब सेम 10 इंच उधर से सिलेंगे। हमने 2 प्लेट पीछे डाल के और 10 इंच एक साइड को, 10 इंच टोटल 20 इंच हो गया। अब सेम आसन वाली साइड को इनका मुँह कर लेंगे। ये दूसरे पैर का है तो दोनों साइड से ही आसन की साइड मुँह करना है प्लेटों का, और इनको हम ऐसे ही सेम 3-3 इंच की डाल के और कंप्लीट कर लेंगे। ध्यान रखें जिस कपड़े की प्लेट डाल रहे हो वो नीचे होना चाहिए और बेल्ट को ऊपर रखना होता है। और ऐसे ही प्लेट को डाल के और एक सिलाई हम इसके ऊपर से लगा लेंगे ताकि इसमें मजबूती आए। अब यहाँ से अच्छे से कपड़े को ऊपर करते हुए पूरे में प्लेट को डाल लेते हैं। फिर हम इसमें मोहरी बनाएंगे। तो देखिए प्लेट अच्छे से डल चुकी हैं। अब इनको यहाँ से लेके यहाँ तक हम ऐसे सिलाई लगा के नेफे के लिए जगह बना लेंगे, नाड़ा डालेगा जहाँ से। तो आधा इंच सिल के और 1 इंच कपड़ा हमने उठा के रख लिया था। अब इसको ऐसे रख के और बस इसको चारों तरफ से सिल देंगे। जो हमने 2 इंच ज़्यादा लिया था, 7 इंच की तैयार करनी है, 2 इंच ज़्यादा लिया था। बेल्ट हो गई तैयार। अब मोहरी बना लेते हैं। तो 3 इंच चौड़ी हमने पेपर पेस्टिंग ले ली है और 4 इंच चौड़ा हमने कपड़ा लिया था, और इसको जो बचा हुआ फैब्रिक उसको ऊपर फोल्ड करके सीधी साइड को रखेंगे पेपर पेस्टिंग को, और थोड़ी सी एक्स्ट्रा ही रखें 1 इंच। अब बस ऐसे रख के और फिर इसे उल्टी साइड को पलट देंगे। सीधी साइड को पेपर पेस्टिंग को उल्टा करके रखना होता है, एक्स्ट्रा को कट कर देंगे बस। सीधी साइड उल्टी साइड को पलट के, और जो भी आप इसमें डिज़ाइन बनाना चाहती हैं अपने हिसाब से इसमें आप डिज़ाइन बना लें, सीधे सीधी सिलाई लगा लें या फिर जो भी आपको अच्छा लगे। तो यहाँ से देखिए हम सीधी सीधी सिलाइयाँ लगा रहे हैं आधा इंच के गैप से। तो ये सभी सिलाइयाँ हमारी लग के तैयार हो गई हैं। अब हमने जो खजूरी के लिए निशान लगाए थे ये वाले, अब हम इनको डालना बताएंगे। अब ध्यान से देखिएगा आप। तो देखिए जो इनका जैसे जैसे प्लेट आई है डायरेक्शन मैं ऊपर की साइड कर रही हूँ। मैंने सलवार को सीधे करके रखा है और जो प्लेटों का डायरेक्शन है वो मैं ऊपर वाली साइड को कर रही हूँ। ये चीज़ आप अच्छे से ध्यान से देखें। कई बार क्या करते हैं यहीं से गड़बड़ हो जाती है तो पूरी सलवार ख़राब हो जाती है। और जो प्लेट की चौड़ाई ले रही हूँ वो मैं आधा से 1 इंच की ले सकते हैं मैं आधा इंच की ले रही हूँ। और देख सकती हैं सभी प्लेटों को मुझे ऐसे डाल लेना है और फिर इनके ऊपर मोती लगा लेंगे। जैसे जैसे हमारी प्लेट है सेम दूसरी साइड से भी ऊपर की साइड को ही करना है। और कोई भी प्लेट आपकी ऐसे ना हो, क्योंकि निशान तो हमने बराबर ही लगाए हैं सबके, आपको भी पता है सबके ऊपर बराबर कट लगे हैं। बस आपको क्या करना है कि जितना कपड़ा आपने उस साइड से दबाया है सेम इतना ही कपड़ा आपको इस साइड से दबाना है। अगर ये गड़बड़ नहीं करोगी तो सलवार बहुत अच्छी बनेगी। अब सेम आपको ऐसे रख के ये देखिए, अब यहाँ से जितनी भी आपको अपने यहाँ की फ़िटिंग करनी है, जैसे कि हम यहाँ से 6.5 इंच की फ़िटिंग रखेंगे।
अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम ऐसे तिरछा सिलते हैं हमेशा, कभी भी सीधी सिलाई नहीं लगानी चाहिए। अब यहाँ तक सिलने के बाद जैसे हमने यहाँ से 10-11 इंच कपड़ा छोड़ा था, ये हमने इसीलिए छोड़ा था ताकि हम जब मोहरी बनाएं। अब देखिए एक दूसरे के ऊपर ये सारी प्लेटें आ गई हैं, आप देख ही सकती हैं। बस अब कुछ नहीं करना है, बस प्लेटों के ऊपर प्लेट रखते हुए ऐसे, अब इनका डायरेक्शन ऊपर को हो गया है। तो ये सिलने मैं आपको दिखाऊंगी, इसका पहन के लुक वैसे फर्स्ट में देख ही लिया है आपने। आसन वाली साइड से भी हमने 10 इंच छोड़ा था, तो यहाँ से अब हमने जो दूसरी साइड को भी सेम ऐसे ही डाली हैं प्लेटें, जैसे हमने आपको उस साइड से दिखाई थी, सेम है बिल्कुल, कुछ भी अलग नहीं है वहाँ भी। बस आपको अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे, देख लीजिए, और इसको हल्का सा खींच के और एक और डबल सिलाई लगा लें आप। डबल सिलाई लगाने से क्या होगा कि ये जो भी कोई चुन्नट होगी वो कट के मतलब उसकी जो टाँके होंगे वो कट जाएंगे और अच्छे से फिनिशिंग आएगी सलवार में। अच्छी लगे वीडियो तो ज़रूर बताइएगा। बटन लगा लिए हैं मैंने इनके ऊपर। धन्यवाद आप सभी का।